रात गहरी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था और राजमहल की दीवारें किसी अदृश्य चिंता से भारी लग रही थीं। राजा मिलिंद अपने विशाल कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने दीपक की लौ कांप रही थी, मानो उनके मन की उलझनों को समझने की कोशिश कर रही हो। बाहर सन्नाटा था, पर भीतर प्रश्नों का शोर था। उन्होंने बहुत कुछ पाया था, राजपद, धन, शक्ति, लेकिन मन में एक शून्यता थी जो किसी भी उत्तर से नहीं भर पा रही थी। राजा धीरे से बोले, क्या जीवन केवल ये है जो आंखों से दिखाई देता है? क्या मृत्यु सबका अंत है या कुछ ऐसा भी है जो जीवित रहता है? ये प्रश्न उनके हृदय में वर्षों से जलता रहा था। उन्होंने दार्शनिकों, पंडितों, पुरोहितों से पूछा, पर कोई उत्तर ऐसा नहीं मिला जो उनके मन को शांत कर सके। उसी समय एक रक्षक ने आकर कहा, महाराज, एक भिक्षु द्वार पर उपस्थित हैं। नाम है नागसेन। कहते हैं वे कोई वस्तु नहीं मांगते, केवल संवाद चाहते हैं। राजा ने कहा, उन्हें अंदर बुलाओ। भिक्षु नागसेन शांत कदमों से अंदर आए। उनका मुख शांत था, नेत्र निर्मल थे और चाल में एक गहराई थी। उनके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उपस्थिति असाधारण। राजा ने उन्हें देखकर पूछा, क्या आप वही हैं जो सत्य को जानते हैं? नागसेन ने मुस्कुराकर कहा, राजन, सत्य तो हर कोई जानता है, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। राजा ने आगे झुकते हुए कहा, क्या यह शिपिल ही मैं हूं या मैं कुछ और हूं? नागसेन ने धीरे से कहा, राजन, यदि मैं कहूं कि यह शरीर ही तुम हो, तो जब यह शरीर बदल जाएगा, क्या तुम भी बदल जाओगे? और यदि मैं कहूं कि तुम शरीर से भिन्न हो, तो यह तुम कहां रहते हो? राजा कुछ क्षण मौन रहे। यह प्रश्न उनके भीतर उतर गया। रात अब उतनी गहरी नहीं लग रही थी, मानो कहीं से किसी नए प्रकाश का जन्म हो रहा था। और यहीं से आरंभ हुआ राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन का अनंत संवाद।